Hello everyone, very good morning and welcome to Government Private Job Alerts. So स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैथ्स के क्वेश्चंस थे बेसिकली, जो भी आपके लास्ट ईयर्स में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं। और अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ हमने एक एक होमवर्क दिया है आपको दोनों वीडियोज़ में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। अगर वो क्वेश्चंस हो गए तो आपको एप्टीट्यूड में, मीन्स आपकी जो मैथ्स है उसमें शायद ही सीपीओ सीजीएल तक कोई डाउट होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी फाइन क्वेश्चंस हैं। एक बारी एटलीस्ट आप उन्हें ट्राई करके देखिए, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि शायद ही कोई रिप्लाई करता होगा, लेकिन मैं पर्सनली 1 घंटा, आधा घंटा निकालता हूँ कमेंट्स के लिए, जिससे कि कमेंट्स जो भी हैं स्टूडेंट्स के, उन्हें देख के उनका रिप्लाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वेदर आपका सेंटर के रिगार्डिंग हो, सेंटर सिटी के रिगार्डिंग हो, या रीजन्स के रिगार्डिंग हो, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, या आपका कोई क्वेश्चन डाउट है। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है। आज ही हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, और जो लिंक होगा वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी आपके 10, 11, 12, जो भी 10 से 20 तक आपके एग्जाम्स होंगे, उनके जो भी क्वेश्चंस हमें जहाँ से भी पता चलेंगे वो हम उस चैनल पे डालेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर भी हम अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिस पेपर करेंगे। जो भी आपके पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या जो भी एसएससी की तरफ से सिलेबस आया है, उसके बेस पर जो भी हम क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते थे, आज के लिए हमने वो डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज है, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तो है ही है। उसके साथ साथ जो आपके अभी ऑनलाइन फॉर्म आए हैं एडब्ल्यू वायरलेस वाले दिल्ली पुलिस में, सो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि देखिए कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर, मेरे हिसाब से कंपटीशन में 10 नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 1 नंबर, 0.5 नंबर भी आपका काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगी। एक कमेंट था स्टूडेंट का कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगी, तो हाँ, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन तो आपकी होगी ही, क्योंकि अगर शिफ्ट्स ज़्यादा होती हैं तो एसएससी हमेशा नॉर्मलाइज करता है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि किस बेसिस पे नंबर बढ़ते हैं घटते हैं। एक तो आपका इजी और डिफिकल्ट शिफ्ट हो गया, और भी हैं काफ़ी आपके एक्यूरेसी वगैरह। तो ये हम 9th को या 8th को डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो एग्ज़ाम है आपका 10th को, उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और बाकी जिनका 10-20 तक एग्ज़ाम है उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा को कलेक्ट करना और कन्वर्ट करना उसे एज अ इंफॉर्मेशन, तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, एक्सपोर्टिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ बाहर निकालना। इम्पोर्टिंग जैसे डाउनलोड करते हैं, तो इम्पोर्ट करना। कंपाइलिंग होता है, जैसे आपने कोडिंग वगैरह की होगी, जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत भी, कंपाइल करते हैं कि क्या क्या एरर है वो चेक करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और देखिए, यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और जो भी होंगे, अभी देखिए आज आपका 4 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर में भी काफी टाइम है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, क्या बोलेंगे इसे आप बताइए? जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, मीन जो प्रोसेस हुए नहीं है, साइड में है, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, अनप्रोसेस्ड आइटम है, अनप्रोसेस्ड मतलब कि आपका कोई डेटा आया है, जैसे आप कोई भी लेते हो तो आंसर भी निकल गया है, तो इसका आंसर क्या होता है? डेटा होता है। क्योंकि जो अनप्रोसेस्ड आइटम है, मीन्स अभी हमने देखा नहीं है, अभी जो यूजफुल चीजें हैं वो हमने निकाली नहीं है। तो देखिए, जो डेटा में से हम यूजफुल चीजें निकाल लेते हैं उसे बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। मेमोरी सभी को पता होगा, रिपोर्ट सभी को पता होगा, तो डेटा इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, मीन जो भी हमारी यूजफुल चीजें होती हैं, उसे कहते हैं हम इन्फॉर्मेशन। चलिए देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आई नो कि आपको पहले और दूसरे में कंफ्यूजन हुआ होगा। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, इससे ही आपका क्या होते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टेबल पीसी होता है, आप आई थिंक सभी जानते हो टेबल पीसी जो होता है आपका वो क्या है। इज अ टाइप ऑफ, काफी बच्चों को अब इसमें भी डाउट होगा क्यों। जो टेबल पीसी जैसे आपने कॉलेजेस में या जो साइबर कैफेज होते हैं, अब तो शायद टेबल पीसीज आ गए हैं, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। तो वो किस टाइप का आपका कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आई थिंक सभी को पता होगा, काफी बड़े होते हैं और हैवी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं उसे। तो सुपर कंप्यूटर नहीं हो सकता, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या होता है, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जैसे आपके रेलवेज हो गई, जो काफी बड़ा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। पूरा एक आपका बड़ा सर्वर होगा, उसमें जो सारे कनेक्ट्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो जो आपका ये है ये भी गलत हो गया क्योंकि टेबल पीसी क्या है, छोटा कंप्यूटर है। तो देखिए अब आपका आंसर किस में से होगा, माइक्रो और मिनी। देखिए अगर आपने ये दोनों भी एलिमिनेट कर दिए, बी और डी, तो भी आप 50% अपने आंसर की तरफ हैं। तो अब आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है ए या सी, दैट इज। तो देखिए अब आपका क्या बचा, माइक्रो और मिनी। देखिए जो मिनी कंप्यूटर होता है आपका, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये आपके मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं जो थोड़े से मेन फ्रेम और जो आपके इसके बीच में आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो जो आपके यहाँ पे देखिए, तो मिनी कंप्यूटर्स क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये थोड़े से मिड रेंज कंप्यूटर्स भी बोलते हैं इन्हें। और ये क्या होता है, ये आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इससे छोटा होता है। मीन अब भी मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए तो जो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट वो हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए सबसे बड़े क्या होते हैं आपके, सुपर कंप्यूटर, सुपर एस लिख देते हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम हो गए। उसके मेन फ्रेम के बाद आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर, और मिनी के बाद आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, जो टेबल पीसी हो गया, जो अपने पर्सनल यूज के लिए होते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो देखिए वो तो हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। और इसके साथ साथ देखिए हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक आंसर बताना, हमारा मोटिव है कि चारों ऑप्शंस को समझाना। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 20 क्वेश्चंस हैं तो देखिए 4 ऑप्शंस है, तो सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे तो 80 क्वेश्चंस हम इन अ डे कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मोर देन सफिशियंट है आपके कंप्यूटर के लिए। तो चलिए टेबल पीसी क्या हो गया आपका, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। और आई थिंक आपको इस सभी का डिफरेंस भी पता चल गया होगा कौन से होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है, एक डेटा इज अ डैश फास्टेस्ट कंप्यूटर। डैश ये डैश है, मींस कौन सा फास्टेस्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड में। तो प्रत्यूष जो है आई थिंक सभी को पता होगा, प्रत्यूष आपका चौथा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में। अगर आपको पहले 3 जानने हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रत्यूष फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो ये आपका क्या है, रैंक 4 है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर्स दैट वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। तो देखिए कौन सा कंप्यूटर है जो आपके बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करता है। तो देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइनरी होता क्या है। बाइनरी होता है 2, मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग होगी वो आपकी क्या होगी, 0 और 1 में होगी। इसमें क्या होता है, जो 0 होता है उसे ऑफ स्टेट बोलते हैं, और 1 होता है जो उसे ऑन स्टेट बोलते हैं। तो अब देखिए कंप्यूटर्स जो वर्क करते हैं बाइनरी डिजिट्स पे, तो वो आपके होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। कैसे, देखिए जो डिजिटल होता है आपका, वो डिजिटल क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है डिजिटल। आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा डिजिटल क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। जो एनालॉग है, एनालॉग जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, ये वेव फॉर्म्स मिलते हैं हमें साइन और कॉस में। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, आपको कंटिन्यूटी मिलती है, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, इसलिए हम जो बाइनरी डिजिट्स हैं उसकी फॉर्म में हम डेटा लेते हैं, जिससे हम उसे ईजिली कन्वर्ट कर सकें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो आई थिंक ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था जो कि डेवलप हुआ है इंडिया में। तो आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में। तो नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परम। परम सुपर कंप्यूटर क्या है कि पहला कंप्यूटर है इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, ये किसकी सप्लाई पे काम करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने जो अभी बताया था साइन वेव आपको शो की थी, तो ये क्या मैंने आपको क्या बताया था, 0 1 क्या होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं, मतलब अलग अलग 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन जो एनालॉग होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस हमें इलेक्ट्रिकल पल्स मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था साइन कॉस की फॉर्म में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट की टू पेस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और द ऑब्जेक्टिव। शॉर्टकट की आई थिंक सभी को पता होगा, कंट्रोल वी क्या होता है आपका पेस्ट के लिए होता है। उसके बाद कंट्रोल पी क्या होता है, कंट्रोल पी आपका प्रिंट के लिए होता है। उसके बाद कंट्रोल एक्स क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है आपका कट के लिए। कंट्रोल एक्स मीन्स ऐसे याद रख लीजिए, क्रॉस कट के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल एक्स। कंट्रोल बी हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए। ये चीजें आप दो तीन चीजें आप याद रखिए, ये काफी हेल्पफुल होंगी आपकी। और देखिए अभी लेवल हम थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, ये वैसे तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आ भी सकते हैं और आने के काफी चांसेस हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लेवल इसलिए डाउन रख रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल क्या है इसका इंक्रीज करेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पेज। सो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, और इन बाकी जो सारी हैं इन्हें भी हम देखेंगे। तो देखिए अगर कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मेरी एक ये फाइल है, इसमें काफी वर्ड्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं। दो मेथड्स हैं इन्हें सेलेक्ट करने के लिए, और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो एक ही मेथड है। एक क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे और पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसे सेलेक्ट कर लोगे, एक वे। सेकंड, अगर हमें शॉर्टकट की इसे इसे सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल एस, आई थिंक सभी को पता होगा, कंट्रोल एस आपका सेव के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल ई देखिए जो पावर पॉइंट होता है आपका, उसमें क्या करते हैं हम, जो सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे लेके आना है, बीच में लेके आना, तो कंट्रोल ई यूज करते हैं हम अलाइनमेंट के लिए। और F12 आई थिंक आप सभी को पता होगा, ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज होता है, जो स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनके लिए हम F12 यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज इन डैश मेन्यू। जो आपका इंसर्ट टेबल है, ये देखिए आपका जो ऑप्शन है, जैसे आप इंसर्ट टेबल करोगे, मीन आपको आप पीपीटी बना रहे हो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपको इंसर्ट एक टेबल इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 2 कॉलम की, दो रोज की, जितनी भी आपको करनी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होगा, जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन है ये कौन से मेन्यू में होता है, तो ये तो नाम से ही डायरेक्ट है। इंसर्ट टेबल जो है, हम इंसर्ट में जाएंगे, और क्योंकि देखिए ये दोनों कंफ्यूजिंग है, इंसर्ट टेबल, और शायद फॉर्मेट में भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए टेबल बनानी है तो सीधे टेबल में जाए वहाँ पे इंसर्ट कर दें, लेकिन नहीं, आपको क्या है, आपको जैसे आपकी ये पूरी पीपीटी है ऐसे, इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन होगा, यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पे क्या आएगी, आप उसमें जाके फिर आपको क्या इंसर्ट करनी है, आपको इमेज इंसर्ट करनी है, आपको टेबल इंसर्ट करनी है, जो भी आपको इंसर्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, सीधा आप क्या करेंगे, इंसर्ट आपकी टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट से ही आप इंसर्ट टेबल में जा सकते हो। उसके बाद क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ टेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट टेबल में, कुछ फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं, और कुछ इंसर्ट पे भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है कि हमें इस फॉर्मेट में नहीं, इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए बुलेट्स जो होती हैं वो, जैसे आप स्टार्ट करते हो लाइन, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को बुलेट्स यूज करनी है तो यहाँ पे करनी है, तो ये ऐसे जो आपकी बुलेट्स होती हैं लेफ्ट कॉर्नर में, उसके लिए हम यूज करते हैं बुलेट्स। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो क्या आपके, वो है आपके लाइन स्पेसिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, द फर्स्ट टैब ऑफ एम एस वर्ड इज। जो पहला टैब होता है एम एस वर्ड में वो क्या होता है, फर्स्ट टैब हम यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टैब किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टैब आपका क्या होता है, होम का होता है। जैसे आप वर्ड खोलोगे, यहाँ पे आपको होम मिलेगा, फिर व्यू मिलेगा, और इंसर्ट मिलेगा, रिव्यू, फॉर्मेट, ऐसे आपके सारे ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये हमने वर्ड ओपन किया, यहाँ पे देखिए जो पहला फॉर्मेट है आपका फाइल, फिर आपका होम है, उसके बाद इंसर्ट, फिर उसके बाद ड्रॉ, फिर डिजाइन, फिर लेआउट, फिर रेफरेंसेस, फिर मेलिंग, फिर रिव्यू, फिर व्यू, देन हेल्प। तो ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि देख के काफी जल्दी याद होती हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए डैश डैश टैब, कौन सा टैब हम यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, नई कमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करनी है, कहाँ पे, एम एस एक्सेल में। आई थिंक एम एस एक्सेल आप सभी को पता होगा, और देखिए एम एस एक्सेल आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ के जाइएगा एम एस एक्सेल के बारे में। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर आएंगे। तो देखिए डैश टैब इज यूज टू इंसर्ट न्यू कमेंट इन एम एस एक्सेल। तो जो नई कमेंट होती है एम एस एक्सेल में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका रिव्यू। इंसर्ट नहीं करते, इंसर्ट मैंने आपको बताया था किस लिए यूज करते हैं, फॉर्मुलेज आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एक ये कोई आपकी कॉलम है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने ए एंट्री लिख दिया और यहाँ पे हमने बी एंट्री लिख दिया, तो यहाँ पे आप फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मीन
हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम में। ये काम होता है आपका फंक्शन का इन एमएस एक्सेल। मीन जो भी आपका फॉर्मूला है, जैसे इनका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर भी करना है एंड फिर उनको ऐड भी करना है, तो उस फॉर्मेट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं फंक्शन को, जो आपका फॉर्मूले की बेस में होता है। उसके बाद क्या हो गया आपका, तो ये क्या इंसर्ट करने के लिए नई कमेंट, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है रिव्यू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। तो जो आपकी एक्सेल विंडो होती है उसमें बॉटम पे क्या दिखता है, बॉटम पे आपका दिखता है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बॉक्स, टाइटल, टाइटल बार, जैसे ये बार है आपका, ये देख लीजिएगा, और स्टेटस बार। तो देखिए जो बॉटम में मिलता है हमें, एक्सेल के बॉटम में मिलता है, वो मिलता है हमें स्टेटस बार। तो स्टेटस बार होता है आपका जो हमें बॉटम में मिलता है एक्सेल विंडो के। चलिए ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के लिए, और आई थिंक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। और भी हम काफ़ी वीडियोस ऐड करेंगे हमारी इस प्लेलिस्ट में। ये हमारी थर्ड प्लेलिस्ट है, इसके बाद देखते हैं अगर आज हम फोर्थ लेके आए तो, वरना कल लेके आएंगे। ऑन डेली बेसिस हम किसी ना किसी का लेके आएंगे। इससे पहले जो हमारी पहली दो थी वो मैथ्स के लिए थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी चैनल पर जाके देख लीजिए, या मैं आपको एक सेकंड में शो कर देता हूँ। तो देखिए डेली पुलिस HCM 2022 मैथ प्रैक्टिस पेपर था 2, ये फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद देखिए हमने इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी बात की थी कि कौन कौन सी आप अभी बुक्स देख सकते हो। लेकिन देखिए बुक्स का टाइम नहीं है, आई नो, लेकिन आप उन बुक्स में से जो काफ़ी फाइन बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, उनमें से आप पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स देख सकते हो। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, और आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आखिरी 10 दिन में आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कैसे क्लियर करें पहले टर्म में। और एक सेफ स्कोर हमने देखा है, क्योंकि ये बात ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला था कि फाइनल एग्जाम से पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात है, फाइनल एग्जाम से पहले हम कट ऑफ या सेफ स्कोर नहीं बता सकते, लेकिन एक एवरेज स्कोर बता सकते हैं कि आप इतने तक ले आओगे तो आप काफ़ी अच्छे जोन में हो, काफ़ी अच्छे सेफ जोन में हो। तो वो सिर्फ वही था कि सेफ जोन में हो। अगर आपके कम है तो आप और अच्छी मेहनत कीजिए, और अगर आपके ज़्यादा हैं तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो आपके कंपटीशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के बेस पे होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी पीडीएफ्स होंगे जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, वो सभी उसी टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे। तो चलिए ज्वाइन कीजिए, आज ही हमने बनाया है। और अगर आपको कोई और डाउट है सेंटर रिलेटेड, एग्जाम, कोई कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, जो भी है, जो भी आपका कास्ट से है, कि कब बनाना है, क्या बनाना है, सेंटर का क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, तो जो और बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपकी हेल्प कर सकेंगे। तो इसलिए जुड़ जाइए, और जो भी नोट्स होंगे, जो भी कंटेंट होगा, वो हम आपको वहीं पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।